हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन का सेकंड स्टेप, यानी कि हम माउथ की डाइजेशन खत्म कर चुके हैं और अब बारी आई है ईसोफेगस की, यानी ग्रास नली की। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी है कि ईसोफेगस में कोई भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। तो सबसे पहले तो यही लिख देते हैं कि भाई ईसोफेगस में नो डाइजेशन। भाई ये खाना नहीं पचाती, यहाँ पर पाचन नहीं होता। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, पाचन नहीं होता तो क्यों ये डाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, बट उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ईसोफेगस की लंबाई क्या है। ठीक है, लंबाई पे कई बार क्वेश्चन आया है। ईसोफेगस की लंबाई है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ईसोफेगस खाना तो पचाती नहीं है, तो ये कार्य क्या करती है? तो अगला क्वेश्चन आता है, ईसोफेगस का कार्य यानी वर्क क्या है। तो वर्क बस इतना है कि ये खाने को आपके मुंह से आपके पेट तक लेकर जाती है। और क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये बोलस को आपके मुंह से आपके पेट तक लेकर जाती है? क्योंकि मैंने बताया था कि मुंह क्या करता है, आपके खाने को बोलस में बदल देता है। तो मैं लिख सकती हूँ इट टेक्स योर बोलस, या फिर ऐसे लिखिए, इट कैरीज बोलस फ्रॉम माउथ टू कहाँ पे? स्टमक में। यानी कि यह बोलस को मुख गुहा से पेट या आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है, ले जाती है। ठीक है, और टाइम भी बहुत कम लगता है, मतलब 8 से 10 सेकंड में आपका खाना मुंह से आपके स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अब आएगा क्वेश्चन अगला, और यही इंपॉर्टेंट है। मतलब ईसोफेगस में कुछ करो ना करो, आपको ये पढ़ना है कि कैसे, यानी ये पूछ रहा है कि क्या प्रक्रिया है जिससे कि खाना आपके मुंह से आपके पेट तक जाता है। तो आपको याद रखना है कि खाने की मूवमेंट जो कि आपके पेट तक होती है उसे बोला जाता है पेरिस्टालसिस। अभी मैं समझाने वाली हूँ कि पेरिस्टालसिस क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रीमा कुंचन। पेरिस्टालसिस, या फिर इसी को बोला जाता है एक और नाम से पेरिस्टाल्टिक मोशन, यानी क्रीमा कुंचन गति। क्रीमा कुंचन गति। अब समझो ये होता क्या है। देखो, ये आपकी क्या है? ग्रास नली है, ईसोफेगस है, और इसमें आया बोलस। जैसे ही बोलस आया, ग्रास नली क्या करती है? ऐसे फूल जाती है। ठीक है, मान लीजिए घर की कोई पाइप है और उसमें आपने एक कंकर डाल दिया। अब पाइप में जहां पर कंकर होगा वो जगह फूली हुई दिखेगी, बाकी पाइप एक जैसी। आप कंकर को यहाँ से दबाओगे तो कंकर आगे, वहां की पाइप वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, आगे वाली पाइप का पोर्शन फूल जाएगा। फिर आगे कंकर, फिर आगे कंकर। बस वही है हमारी ईसोफेगस में। कंकर की जगह बोलस है, पाइप है। जैसे ही बोलस ईसोफेगस में आया, ये दीवार मोटी हो गई। अब क्या होगा? यहाँ पर जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, वो धक्का लगाएंगी तो खाना कहाँ? नीचे चला जाएगा, और ये वाला पार्ट फूल जाएगा, और ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि खाना यहाँ से चला गया। फिर क्या होगा? यहाँ से दबाव लगेगा तो ये सिकुड़ेगी, ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी, खाना पहुँच जाएगा नीचे और ये फूल जाएगा। और यह जो मोशन है, यह जो गति है, खाने की गति फूड पाइप के अंदर या ईसोफेगस के अंदर, इस गति को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन, यानी क्रीमा कुंचन गति, और इसी को बोल देते हैं पेरिस्टालसिस, यानी क्रीमा कुंचन।
और एक्चुअली अगर क्रीमा कुंचन की मैं सही डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या है, वो ये है, ये जो ग्राफ नली खाने के अनुसार, बोलस के अनुसार अपने आकार को बदलती है ना, इस चीज को बोलते हैं क्रीमा कुंचन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो क्रीमा कुंचन क्या है, ग्राफ नली का अपनी आकार को बदलना, या आप बोल दीजिए ग्राफ नली जो ये कुंचन और आकुंचन, संकुचन और आकुंचन कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है ना खाने को नीचे भेजने के लिए, इसे बोलते हैं क्या, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब एक और चीज कि ईसोफेगस का एक और नाम भी होता है, इसे बोला जाता है फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो ये बात मैं हमेशा बताती थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान, यानी जब मैं श्वसन तंत्र करवाती थी, लेकिन जितनी बार मैं ये टॉपिक करवाती थी बच्चा डाउट पूछता था कि मैम ये क्या होता है, तो मैं अब यहाँ पर भी बताऊंगी। देखिए क्या होता है, ये हमारा है माउथ, ठीक है, और ये हमारा है नोज, नाक। ठीक है, अब आप जानते हो हम खाना खाते हैं, खाना हमारा जाता है माउथ से नीचे की तरफ, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन भी जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमने ली नाक से, वो भी जाता है नीचे की तरफ। अब ये दोनों अलग अलग पाइप में जाना है। देखो हमारे आगे यहाँ पर होती है, आगे की तरफ होती है एक पाइप जिसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली, यानी ट्रैकिया या विंड पाइप बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे एक और पाइप होती है स्टूडेंट्स, ये वाली, इसे बोलते हैं ईसोफेगस। यानी कि ये मैं हूं, ठीक है, ये आगे क्या है, ये है श्वास नली, और इसके जस्ट पीछे है ईसोफेगस, यानी कि आगे से आपको फिर श्वास नली दिखेगी। अब हो क्या सकता है स्टूडेंट, जब आप खुद सोचिए, ऊपर मुंह से आ रहा है खाना जिसको जाना है आपकी फूड पाइप में, यानी कि खाने की पाइप में, और ऊपर से आ रही है ऑक्सीजन जिसको जाना है आपकी श्वास नली में, यानी विंड पाइप में। ठीक है, दोनों मिक्स तो नहीं होनी चाहिए। अगर खाना गलती से इस विंड पाइप में चला गया तो खाना हमारे फेफड़ों में पहुंच जाएगा, हमें दिक्कत होगी, खांसी आएगी। ठीक है, खांसी आएगी, हिचकी आएगी। तो खांसी और हिचकी को रोकने के लिए स्टूडेंट एक खास चीज होती है, इस श्वास नली के ऊपर होता है एक ढक्कन, इस श्वास नली के ऊपर होता है एक ढक्कन, और इस ढक्कन का नाम क्या है, इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिस। ये क्या है, ये है एक ढक्कन जो कि, देखो जैसे ये पाइप है, पाइप के अंदर ये दोनों पाइप है, ऊपर से खाना आ रहा है, तो एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन जब खाना आता है तो विंड पाइप को ढक देता है ताकि खाना इसमें ना जाकर सिर्फ इसमें जाए, और जब ऑक्सीजन आती है तो खुल जाता है और ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि ये एरिया जिसके अंदर ऑक्सीजन और फूड दोनों मौजूद हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, तो इस जगह को बोलते हैं स्टूडेंट्स फेरिंक्स। क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके मुंह में वो हिस्सा कौन सा है जहां पर खाना और ऑक्सीजन मिलते हैं, तो आप बोलोगे फेरिंक्स में खाना और ऑक्सीजन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि क्यों खाना सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस में यानी ग्राफ नली में जाता है, श्वास नली में नहीं जाता, तो आप बोलोगे क्योंकि उसके ऊपर एक ढक्कन है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक फ्लैप, यानी ये क्या है, एक ढक्कन है। ठीक है, ढक्कन है। क्लियर है इतनी बात? और कैसा है, देखो आगे विंड पाइप है यानी श्वास नली है, और पीछे उसके क्या है, ईसोफेगस यानी ग्राफ नली। और साथ के साथ आपका एक और डाउट क्लियर हो गया, अगर गलती से खाना इसके अंदर चला गया तो खाना क्या करेगा, इस ढक्कन को बार बार, नीचे से तो हवा आ रही है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आना जाना कर रही है, तो हवा की वजह से खाना इसके टकराएगा बार बार, और जब जब टकराएगा आपको हिचकी आएगी। तो हिचकी का रीजन समझ में आया? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ईसोफेगस खत्म होता है। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि ईसोफेगस को हिंदी में बोलते हैं ग्राफ नली, इसको एक और नाम से बोला जाता है जो कि है फूड पाइप यानी कि अन्न प्रणाली। ठीक है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती, तो कार्य क्या है इसका, इसका कार्य है खाने को मुंह से पेट तक लेकर जाना, या मैं बोलूं बोलस को मुंह से पेट तक लेकर जाना। कैसे लेकर जाती है, तो ये अपनी शेप को चेंज करती है, अपने आकार को परिवर्तन करती है, जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस यानी क्रीमा कुंचन।
ठीक है। और जिस गति को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मोशन या क्रीमाकंचन गति, ठीक है। फिर मैंने बताया कि खाना श्वास नली में क्यों नहीं जाता, क्योंकि श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जो कि उठता और खुलता और बंद होता रहता है, और इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। फिर आखिरी बात मैंने आपको बताई कि मुंह में वो पोर्शन जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और खाना दोनों मिलते हैं वो क्या है, तो वो पोर्शन का नाम है हमारा फेरिंक्स। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक ईसोफेगस जो है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जो कि रहेगा डाइजेशन इन स्टमक, यानी पेट में आमाशय में कैसे डाइजेशन होता है। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।